गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी DSSB की प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी शुरू कर ही दी होगी। सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों की मैथ्स कमज़ोर है एंड अगर आप दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं टू स्टार्ट विद मैथ्स फॉर DSSB जनरल एग्जाम, तो कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स मैथ्स के जो है जनरल पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येस, आप डेफिनेटली दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। एंड जनरल पेपर मतलब आपको सिर्फ जनरल मैथ्स करनी है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बट येस, अपने क्लास 8 तक के टॉपिक्स आपको टिप्स पे आने चाहिए, अपनी कैलकुलेशंस पे आप लोगों को वर्क करना है। सो आज हम डिस्कस करेंगे, एज यू नो हमारा एग्जाम कैलेंडर अब कभी भी आ सकता है फॉर नॉन टीचिंग एग्जाम्स। तो टीचिंग एग्जाम्स भी अब ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों के। तो आप लोग अब रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स करेंगे, क्या क्या ज़रूरी है आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स देना, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप लोग फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। बट फुल ना सही, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे 15, 16, 17 नंबर आए 20 में से और आपका मेरिट में नाम आए इन द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं DSSB जनरल पेपर रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सीरीज से। एंड इससे पहले, रीजनिंग से पहले आपको कुछ मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैथ्स ज़रूर करिएगा। एंड आई थिंक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सबको आता है। हमें इवन नंबर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्यूब रूट्स आपको आने चाहिए, लाइक 2 की क्यूब होती है 8, ठीक है। आपको क्यूब रूट्स के साथ साथ आप लोगों को स्क्वायर रूट्स आने चाहिए कि 9 की स्क्वायर अगर आपकी 81 है, 15 की स्क्वायर 25, क्योंकि जब नंबर सीरीज करेंगे ना आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें होंगी कि 8 दे रखा होगा, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब दे रखा होगा 8, उसके बाद 3 का क्यूब आपको दे रखा होगा 327, नेक्स्ट आपको ब्लैंक ब्लैंक दे देंगे, तो आपको देखना है मुझे 4 का क्यूब लिखना है एंड 4 का क्यूब इज़ 64। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर सीरीज़ के बाद आप सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अंदर भी ऐसा ही होगा, एक ABC, फिर EFG, इस तरह से आपको पैटर्न्स सीरीज़ देखने को मिलेंगी और आपको वो कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट करना होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट आएंगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और जिसमें आपको नंबर्स भी लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल AB12 या AB14, CD18, इस तरह से आपको सीरीज आएगी और फिर आपको वो कंप्लीट करनी होगी। तो रीजनिंग के लिए ना आपको यू नीड टू क्रिटिकली थिंक अबाउट इट। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग रीजनिंग के करना चाहते हैं। बट येस, जब रीजनिंग आप करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग दिन भर में रीजनिंग ही करते रह जाएंगे। एंड टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, एक ही सब्जेक्ट एक बार में लें और उसको कंप्लीट करके ही उठें। तो अपना अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर आप लोग 10 दिन में अगर मैथ्स कर लेते हैं तो अपने अगले 8-10 दिन का टारगेट ये बनाना है कि मुझे रीजनिंग एट ऑल सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जैसे ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको 4 चीज़ें जो होंगी, 4 ऑप्शंस देंगे और एक उसमें से आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, तो आपको वही डिफरेंट वाला निकालना है। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तरह से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपको निकालना होगा ऑड वन आउट कौन सा है। नेक्स्ट इज योर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, आपको ABCD आपको दे देंगे कि AB ये है, मतलब आपको आंसर निकालना होगा कि ABCD जो है इस कोड में है, इस कोड की तरह आपको 1 2 3 जो है इसका नाम है, या 3 4 5 ये ऐसा हम इस तरह बोलते हैं। राम को हम 3 4 6 के कोड में रखते हैं, तो बताइए शाम का कोड क्या होगा। तो आपको इस तरह से अपने आप कोडिंग डिकोडिंग करके आपको उनके आंसर्स निकालने पड़ेंगे। देन फिगर कॉम्प्लीशन, आपको फिगर्स दे देंगे, 4 ऑप्शंस में दे देंगे और तीसरा क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आपको देखना होगा कि अब ये वाली फिगर को कौन सा वाला 4 ऑप्शंस में से कंप्लीट करेगा, कौन सा वाला ऑप्शन, तो फिगर कॉम्प्लीशन आ जाएगा। देन एनालॉगी, सिमिलैरिटीज़, आपको सिमिलैरिटीज़ पहचानी होगी, उसमें आपका पता लगना। देन वेन डायग्राम ज़रूर आते हैं। देन ब्लड रिलेशंस आते हैं, कि ये उसका चाचा है, ये उसकी ग्रैंड मदर है, A इज़ अ मदर ऑफ C एंड C इज़ अ फादर ऑफ D इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ दिस, तो बताइए इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा। इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बोल देंगे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे जो P है ना वो लेफ्ट टू राइट 11th पोजिशन पे बैठा है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो Q है ना वो 10th पोजीशन पे बैठा है।
तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सीरीज़ के अंदर, या आपके मेंबर्स कितने हैं पूरे उसमें। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रैंकिंग ऐसे ही नहीं, कई बार सर्कल में भी आ जाती है कि एक सर्कुलर टेबल पे सारे इधर बैठे हैं, इधर से इधर तक कितने हैं, इधर से इधर बताइए कितने हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन प्रॉब्लम्स। आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे, आपको कंक्लूजन दे देंगे, और उसके बाद ना आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट करेक्ट है, कंक्लूजन रॉन्ग है, क्या स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों करेक्ट है, क्या कंक्लूजन सही है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। देन फिगर काउंटिंग, आपको बहुत सारी फिगर्स ना एक साथ एक के अंदर एक दे देंगे। अब बोलेंगे बताइए इन द गिवन फिगर हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। इस तरह से आपको पहचानना होगा, ठीक है। सेम मतलब ऐसा दिखेगा, ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल के अंदर एक सिलेंडर बना है, इस तरह से होगा। तो ट्राइंगल्स पूछेंगे, ट्राइंगल्स कितने हैं या स्क्वायर्स कितने थे। देन कैलेंडर प्रॉब्लम्स आती हैं कि मान लीजिए कि इसमें बहुत शॉर्टकट्स है, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आपको करना है। तो कैलेंडर प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपको पूछ लेंगे 28 फरवरी 1989 को कौन सा डे था। अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो, जब आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो आपको ये चीज़, अब नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, तो उसमें ये ट्रिक्स है, ये मैं आपको बताऊंगी आपको कहाँ से करना है। वो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है और जहाँ पे आपको नोट डाउन भी करनी है सारी ट्रिक्स। देन क्लॉक प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। सिटिंग अरेंजमेंट का आता है कि सिटिंग अरेंजमेंट है, इस तरह से ऐसे किया है, A to B इधर, A to D यहाँ पे बैठे हैं, D to C वहाँ पे है, तो आप बताइए कैसे, ठीक है। और ये डाइस वाली और क्यूब्स वाली प्रॉब्लम आती है। तो ये वाली सारे के सारे टॉपिक्स जो आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आता है, एनालिसिस करना है, डिफरेंसेस निकालने हैं कि 2 फिगर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं ना और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपको, और ये 10 दिन के भी टॉपिक्स नहीं है, कोशिश करिए कि 4 टॉपिक्स को एक ही दिन में ख़त्म करें। अब आप करेंगे कैसे, देखिए आपको 4 से 5 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में DSSS क्लियर हो। एंड कई बार होता है ना, कुछ बच्चों का कुछ नंबर से ही DSSS का एग्ज़ाम रह जाता है। तो येस, बोलते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, पर जब आप लोग मेहनत करते हैं ना तो कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं लगती है। तो आपको करना क्या है, एक तो ये प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, एक तो एक भी दिन को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप अगर ये सारे के सारे टॉपिक्स करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ चैनल दैट इज़ संदीप सर अध्ययन मंत्रा पे पढ़ाते हैं। उनकी 2024 की भी काफ़ी सीरीज़ है एंड 25 की भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, संदीप सर डाल के अध्ययन मंत्रा। उसमें ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स जो है दे आर कवर्ड, एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए हैं। 40 से 45 मिनट की एक वीडियो है जिसमें आपका एक एक टॉपिक खत्म होता रहेगा। तो अगर आप एक एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो भी देख लेंगे, आपके 5 टॉपिक्स खत्म है। अगर आप वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो आप मान लीजिए 5 या 6 दिन के अंदर आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, बट आपको रेगुलरली वो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उसको लॉन्ग कट से भी समझाया गया है कि लॉन्ग मेथड क्या है, उसके बाद उसके शॉर्टकट्स भी बताए गए हैं। करना क्या है आपको एक रजिस्टर मेंटेन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैथ्स के लिए आपको एक प्रॉपर सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स लिखेंगे। सिमिलरली आप एक रीजनिंग के लिए भी रजिस्टर मेंटेन करिए। बिगनिंग में रीजनिंग वाला सिलेबस लगाइए, आपको रीजनिंग का सिलेबस आराम से मिल जाएगा, ठीक है। गूगल से भी मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स। रीजनिंग का सिलेबस लगाइए और जैसे नंबर सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर सीरीज़ का कर रहे हैं तो टिक मार्क करते जाइए कि अब मेरी नंबर सीरीज़ कंप्लीट हो गई, नाउ मेरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ कंप्लीट हो गई, मेरी अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, मेरा क्लासिफिकेशन। सी इट गिव्स इमेंस सेटिस्फेक्शन जब आप इतने सारे टॉपिक्स में से 10 या 20 टॉपिक्स में से 5 6 10 टॉपिक्स भी कर लेते हैं ना, एक अंदर से आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है कि हाँ मुझे अब और करना है, आगे करना है। एंड जिनको नींद की बहुत प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ते टाइम नींद आती है, बट बिलीव मी अगर आप एक बार करने लग जाएंगे ना और आपको लगेगा हाँ मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो नींद भी भाग जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली लगेगा मुझे करना है, मुझे कंप्लीट करना है। आपको रिजल्ट का भी वेट रहेगा एग्ज़ाम के और आपको एक्साइटमेंट होगी एग्ज़ाम डे की भी कि मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे इसे किसी ना किसी कंडीशन में मुझे उसको करना ही करना है अटेम्प्ट, ठीक है। आपको मोटिवेट करते करते मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ एक्चुअली। सो आपको ये ध्यान रखना है। और जो भी आप टॉपिक करेंगे, लाइक कैलेंडर कर रहे हैं तो कैलेंडर प्रॉब्लम्स की बहुत सारी ट्रिक्स होंगी कि लीप ईयर्स कब आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो लीप ईयर्स है ना सारे इवन नंबर्स में ही आते हैं। जैसे 24 में था, 28 में आएगा, फिर 32 में आएगा, फिर 36 40। ये सारी ट्रिक्स हैं जो संदीप सर के चैनल में एवरीथिंग इज़ गिवन, उससे मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मुझे हिंदी का चैनल राहुल सर वाला अध्ययन मंत्रा पे और एक संदीप सर वाला चैनल मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको समझना है तो एकदम बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से वो सर समझा सकते हैं। एंड आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि उनके समझाने का वे इतना धीरे समझाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं और
पहले लॉन्ग मेथड के साथ समझाएंगे और उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे कि आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं और आपको लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा एंड अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं लिंक प्रोवाइड करूँ तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द लिंक फॉर दीज क्लासेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ डिटेल्स। और स्टिल आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेशन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए उस चीज़ की वीडियो लेके आऊँगी। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।